बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑडियो स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस 2, लेक्चर नंबर 15 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज हमारा न्यू टॉपिक होगा। इस टॉपिक का नेम है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशंस, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। जो फॉर्मेशंस हम टाइप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो हमने कंटिन्यूसली परफॉर्म किए, तो उनसे हम रिज़ल्ट्स एंड पे ड्राइव किए करते थे। एंड पे जो रिज़ल्ट उसका सोल्यूशन जनरल आया करता था, तो वो रिक्वायर्ड आंसर जो होता था हम उसका अब बैकअप फाइंड करेंगे। ठीक है, आज का हमारा ये टास्क होगा फॉर्मेशंस और डिफरेंस इक्वेशन में। यानी कि जो हमने वो टाइप्स के आंसर्स निकाले थे ना, उन्हीं आंसर्स के अब हमें क्वेश्चंस फाइंड करने हैं। यानी हमें आंसर दिया हुआ है फॉर्मेशन के लिए, तो उसका हमने ये बताना है कि ये कौन सी टाइप है। ये टाइप नंबर 1 है, ये टाइप नंबर 2 है, या 3 है, या 4 है, या 5 है, या 6 है। ऐसे हमने अब ये आइडियलाइज़ करना है कि हमारे जो क्वेश्चंस के आंसर हैं उनकी जो लॉजिकली क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन है वो क्या है। ठीक है, हमने आंसर का क्वेश्चन बताना होगा, हमने जजमेंट उसकी टाइप को शो करवाना है। ये हमारा मेन टास्क है। ठीक है, तो जो आज के लेक्चर से रिलेटेड एप्लीकेशंस क्वेश्चंस होंगे जो आप सभी स्टूडेंट को असाइन किए गए हैं और किए जा रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में PDF फाइल लिंक आप सभी स्टूडेंट को सेंड कर दिया जा रहा है। और वो जो क्वेश्चन जितने भी आप सभी स्टूडेंट को परफॉर्म करने के लिए दिए जा रहे हैं, उनको आपने अपने नोट्स के अंदर राइट कर लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमन द करॉस्पॉन्डिंग डिफरेंस इक्वेशंस ऑफ y सबस्क्रिप्ट के इक्वल है C1 2 रेज टू पावर k प्लस C2 3 रेज टू पावर k प्लस 1/2। ये आपको एक आंसर दिया हुआ है, कोई एनी टाइप का ये आपको एक आंसर दे दिया गया है, और इस टाइप को आपने जजमेंट करवाना है कि ये किस से लिंक करती है। ये आपकी टाइप नंबर 1 से 6 तक कौन सी टाइप बनती है, ये हमारा टास्क होगा। ठीक है, तो ये एक आंसर है, यहाँ से हमने इसको आंसर को सोल्व करते हुए इसका क्वेश्चन बनाना है। तो हमने इसे कह दे कोई नंबर 1। यहाँ पर एक बात आपने अंडरस्टूड करनी है, यहाँ पर जो कांस्टेंट C1 आ रहे हैं ना, तो इस पे आपने ग्रिप करनी है। इसी से हमारा जो वर्क स्टार्ट होता है। यहाँ पर कांस्टेंट देखें कितने आ रहे हैं। यहाँ पर C1 एक कांस्टेंट है, यहाँ पर C2 ये सेकंड कांस्टेंट है। जितने कांस्टेंट होंगे उतने आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन को शो करवाना है। तो यहाँ पर अगर C1 है तो आपने डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन y सबस्क्रिप्ट k प्लस 1 बनाना है। यहाँ पर सेकंड कांस्टेंट है तो आपने y सबस्क्रिप्ट k प्लस 2 बनाना है। अगर फ़र्ज़ करें थर्ड कांस्टेंट C3 आ जाता तो आपने करना था y सबस्क्रिप्ट k प्लस 3। ठीक है, तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है हमने इसकी अकॉर्डिंग अपनी बात को फुलफिल करवाना है। ये मैंने नीचे डैश लगाई हुई है कि हमने C1 2 की पावर k इसको शो अप करवाने की कोशिश करनी है, और C2 3 की पावर k को शो अप करवाने की कोशिश करनी है। ठीक है, बस इतना हमारा मेन टास्क है। आपने ये नहीं कहना कि ये हमारे पास C3 होगा। ठीक है, कांस्टेंट तो है, लेकिन जो कांस्टेंट आपको विजिबली होगा यानी कि C1 की फॉर्म में, C2 की फॉर्म में, उसको ही आपने अंडरस्टैंड करते हुए उतने इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का वो डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन को शो करवाना है। ठीक है, तो ये हमने कोई नंबर 1 कहा हुआ है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं आर स्टूडेंट्स। सोल्यूशन इसका होगा फ्रॉम कोई नंबर 1 वी हैव, ये जो कोई नंबर 1 है इसमें आपने फर्स्ट कांस्टेंट के लिए यानी C1 के लिए आपने k को, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, k को आपने k प्लस 1 में रिप्लेस कर देना है। यानी इस कोई नंबर 1 में जहाँ जहाँ k होगा वहाँ पर आपने k को k प्लस 1 में रिप्लेस कर देना है। तो ये बन जाएगा y सबस्क्रिप्ट k प्लस 1 इक्वल हो जाएगा C1 2 की पावर k प्लस 1 प्लस C2 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 1/2। फिर आपने इसको रीअरेंज करना है, यानी कि ये y सबस्क्रिप्ट k प्लस 1 एज इट इज़ इक्वल हो जाएगा। यहाँ से 2 की पावर k प्लस 1 को स्प्लिट करना है, तो ये आएगा 2 की पावर k मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 2 होता है, तो ये हो जाएगा 2C1 इंटू 2 की पावर k प्लस ऐसे 3 की पावर k प्लस 1 को स्प्लिट करना है, तो ये आपके पास 3C2 3 की पावर k आएगा प्लस 1/2 एज इट इज़। इसको हमने कोई नंबर 2 नेम असाइन करते हैं। अब सेकंड कांस्टेंट C2 है, इसके लिए हमने जो हमारा डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन होगा इसमें k की जगह आपने k प्लस 2 को रिप्लेस कर देना है। तो आपने अब क्या करना है, कोई नंबर 1 में जहाँ जहाँ k होगा वहाँ पर k की जगह k प्लस 2 को रिप्लेस कर देंगे। तो ये आपके पास आ गया y सबस्क्रिप्ट k प्लस 2 इक्वल हो जाएगा C1
2 की पावर k प्लस 2 प्लस C2 3 की पावर k प्लस 2 प्लस 1/2। अब आपने 2 की पावर k प्लस 2 को सेपरेट करना है, तो ये हो जाएगा 4C1 2 की पावर k प्लस 3 की पावर k प्लस 2 को सेपरेट करना है, ये आएगा 9C2 3 की पावर k प्लस 1/2 एज इट इज़। इसे हमने कोई नंबर 3 नेम असाइन कर दिया। ऑनवर्ड हमारा अब ये वर्क होगा कि यहाँ से कोई नंबर 2 और 3 को आपने कह लें कि राइट हैंड साइड को 0 के इक्वल करना है। तो यहाँ पर बाई k प्लस 1 को अगर आप इस साइड पर ले आए तो ये यहाँ पर 0 आ जाएगा और इधर ये आकर माइनस हो जाना है। तो ये आप लिख सकते हो, ये अभी आपने राइट हैंड साइड लिखनी है 2C1 2 की पावर k प्लस 3C2 3 की पावर k प्लस 1/2। ये हमने ऐसे राइट हैंड साइड ले ली और उसके बाद बाई k प्लस 1 को आपने राइट साइड पे लेके आए, तो ये हो जाएगा माइनस वाई सब्सक्रिप्ट k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बना दिया। ठीक है ना, होमोजीनियस के लिए। तो उसके बाद आपने थर्ड इक्वेशन के लिए भी ऐसे ही करना है, वाई k प्लस 2 को आपने दूसरी साइड पे ले आना है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और इधर रह जाएगा 0। तो ये बन गया 4C1 2 की पावर k प्लस 9C2 3 की पावर k प्लस 1/2 माइनस वाई सब्सक्रिप्ट k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आपके पास एक इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। ठीक है, इसके लिए हमने अब परफॉर्म करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जो आपको मैंने क्वेश्चन में डैश लगाई हुई थी ना, मैंने कहा था C1 2 की पावर k को आपने शो अप करवाने की कोशिश करनी है, तो आपने C1 2 की पावर k को ऐसे सर्कल आउट कर देना है। ठीक है, ये जो मैंने लेड पेंसिल से आपको सर्कल आउट करके शो करवाया हुआ है, आपने भी ऐसे शो करना है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, और इसके स्टेप्स को माइंड में रखेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेंगे। जैसे जैसे स्टेप्स परफॉर्म करवाए जा रहे हैं वैसे वैसे ही आपने परफॉर्म करने हैं। तो C1 2 की पावर k को हमने ऐसे हाईलाइट कर लिया है, सर्कल आउट कर दिया हुआ है। और इसके अलावा जो रिमेनिंग पोर्शन होगा ना, रिमेनिंग पोर्शन जो भी रह जाया करेगा, आपने उसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मूव करवा देना है। ठीक, ऐसे ही C2 3 की पावर k को भी मैंने लेड पेंसिल से ही सर्कल आउट किया हुआ है। ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसके अलावा जो पोर्शन रह जाएगा, जो +3 है, वो आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मूव कर जाएगा। और जो रिमेनिंग पोर्शन होगा ना, जिसमें C1 2 की पावर k और C2 3 की पावर k नहीं होगा, वो आपके पास 1/2 माइनस वाई सब्सक्रिप्ट k प्लस 1 है। जो रिमेनिंग पोर्शन बच जाया करेगा वो आपका अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाया करेगा। ठीक है, ऐसे ही आपने ये सेकंड इक्वेशन में भी करना है। C1 2 की पावर k को आपने ऐसे सर्कल आउट कर देना है, हाईलाइट कर देना है। जो रिमेनिंग रह जाया करेगा 4, उसको आपने बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मूव करवा देना है। और C2 3 की पावर k के ऊपर आपने हाईलाइट कर देना है, सर्कल आउट कर देना है। और जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाया करेगा उसको आपने बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मूव करवा देना है, यानी 9 को आप बाय क्रॉस में ले जाएंगे। और जो रिमेनिंग पार्ट रह जाया करेगा इनके अलावा अदर दैन उसको भी आपने बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मूव करवा देना है, यानी 1/2 माइनस वाई सब्सक्रिप्ट k प्लस 2 को भी आपने बाय क्रॉस में मूव करवा देना होता है। ठीक है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास कुछ इस अंदाज में है, C1 2 की पावर k के अलावा क्या होगा 2, फिर C2 3 की पावर k के अलावा क्या है 3, वो हमने लिख दिया। ठीक, उसके बाद जो अलहदा रिमेनिंग पोर्शन है वो भी लिख दिया, 1/2 माइनस वाई सब्सक्रिप्ट k प्लस 1। ठीक है, 2 3 1/2 माइनस वाई k प्लस 1 ये कंबाइन है, ये 3 टर्म्स लिख दी गई। उसके बाद आपने इन 3 टर्म्स को अगेन रिपीट कर देना है, 2 3 1/2 माइनस वाई सब्सक्रिप्ट k प्लस 1 लिख दिया। यानी कि ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं इनको आपने एक ही लाइन में बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग रिपीट करना होता है, रिपीट कर दिया। फिर C1 2 की पावर k के अलावा कोफिशिएंट 4 है, वो लिख दिया। C2 3 की पावर k के अलावा कोफिशिएंट 9 है, ये लिख दिया। और जो रिमेनिंग पार्ट है ये हमने लिख दिया 1/2 माइनस वाई सब्सक्रिप्ट k प्लस 2। फिर इनको हमने रिपीट करना है, 4 9 1/2 माइनस वाई सब्सक्रिप्ट k प्लस 2। ठीक है, उसके बाद हमने बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करते हुए फर्स्ट टर्म स्किप, लास्ट टर्म स्किप। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को वैनिश कर दिया, इसकी बात ही नहीं करनी। अब हमने बाय क्रॉस को फॉलो करना है। ठीक है, ये आप एरोज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इनकी हेडर्स में क्या आएंगे, हेडर्स में आपने जिनको सर्कल आउट किया हुआ है वो हेडर्स होंगे। C1 2 की पावर k ओवर इक्वल होगा C2 3 की पावर k ओवर इक्वल कांस्टेंट के लिए आपने 1 लिखना है, 1 ओवर उसके बाद ये ओवर में आपने ये एरोज़ को यूज़ करना है, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 माइनस वाई सब्सक्रिप्ट k प्लस 2 के साथ, तो ये आपके पास स्टेप बन जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 × 1/2 माइनस वाई सब्सक्रिप्ट k प्लस 2।
माइनस फॉर्मूले का 9 को मल्टीप्लाई करना है इस रिलेशन के साथ 1/2 माइनस वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 1 के साथ, तो ये हो गया -9 इंटू 1/2 माइनस वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 1 इक्वल हो गया C2 3 की पावर k के लिए ओवर हमने राइट किया। अब इस रिलेशन को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा, माइनस इस रिलेशन को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास आ जाएगा, फिर इक्वल कांस्टेंट 1 ओवर 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये 18 आ जाएगा, और 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है 12 आएगा दरमियान में सेंटर में नेगेटिव फॉर्मूले का। फिर आपने इसको कैलकुलेट करना होता है, यहाँ से C1 2 की पावर k को आपने कैलकुलेट करना है और C2 3 की पावर k को कैलकुलेट करना है। ये 1 बाई 1 करेंगे हम। इसके लिए आपने एक काम ये करना है कि ये जो आपके पास फर्स्ट वाला ये इतना रिलेशन है ना जो सर्कल आउट किया जा रहा है, इसको आपने इक्वल कर देना है, इस कांस्टेंट के लिए इक्वल करना है, क्योंकि ये 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स आपस में इक्वल है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इनको आपस में इक्वल कर सकते हैं और यहाँ से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं 1 बाई 1 वर्क करूँगा। C1 2 की पावर k को मैं यहाँ से सोल्व करना चाहता हूँ तो लिख दिया C1 2 की पावर k इक्वल, ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में ये इतना कंप्लीट पार्ट है ना, इसको आप इसके जब इक्वल करेंगे तो इक्वल करने के बाद आप यहाँ पर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना, ये आप जानते हैं। तो ये बन गया C1 2 की पावर k इज इक्वल, इस रिलेशन को आप यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बट्टे के ऊपर आ जाएगा और बट्टे के नीचे क्या रहना है, 18 माइनस 12 6 आ जाएगा। तो ये हो गया 1/6 इंटू ये आपके पास जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है ये हमने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में इसको राइट कर दिया हुआ है, 3 इंटू 1/2 माइनस 1 वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 2 माइनस 9 इंटू बाई 2 माइनस वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 1। ये बिल्कुल दे सकते हैं एज इट इज़ मैंने राइट किया हुआ है। ऑनवर्ड हमने ये एक काम करना है कि यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 3 और ये 9 आपके पास 3 कॉमन आ रहा है, आप इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 9 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो फिर ना फ्रैक्शंस वगैरह बन जाएगी, आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। इससे बेहतर है कि आप इसको कॉमन लेके इससे 6 से वैनिश कर लें। तो 3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो वो 3 बाहर आएगा, 6 के साथ कैंसिल करेंगे 1/2 आ जाएगा और ब्रैकेट में अनकॉमन 1/2 माइनस वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 2 ये रह जाएगा और माइनस 1/2 प्लस वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 1 ये रह जाएगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पर 3 भी था, 3 को मल्टीप्लाई भी करना है तो -3/2 हो गया प्लस 3 वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 1 बन गया। फिर यहाँ से हमने ये मैंने एरो भी लगाया हुआ है, 1/2 माइनस 3/2 को सोल्व करना है तो -1 आएगा और यहाँ से मैंने माइनस वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 2 ये लिख दिया और प्लस 3 वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 1 ये लिख दिया हुआ एज इट इज़। ओनली ऑन मैंने 1/2 माइनस 3/2 को कैलकुलेट किया, तो यहाँ से हमें C1 2 की पावर k का एक रिलेशन मिल चुका है, ठीक है। ये मैंने टिक लगाया हुआ है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि ये हमने C1 2 की पावर k को कैलकुलेट कर लिया हुआ है। ऑनवर्ड हमारा काम है C2 3 की पावर k को कैलकुलेट करना, तो ये हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है, यहाँ से C2 3 की पावर k को यानी इस रिलेशन को, ये सेकंड वाले रिलेशन को आपने इक्वल करना है 1/6 के साथ। तो यहाँ से C2 3 की पावर k इक्वल हो जाएगा, ये जो बट्टे के नीचे वाला पोर्शन है ये बट्टे के ऊपर आ जाएगा और बट्टे के नीचे 6 आना है, तो ये ऐसे लिख दिया हुआ है मैंने। C2 3 की पावर k इक्वल 1/6 इंटू ये ब्रैकेट में जो रिलेशन आपको बताया जा रहा है ये वो लिख दिया हुआ है, 4 इंटू 1/2 माइनस वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1/2 माइनस वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 2। अब यहाँ से आप 2 कॉमन भी ले सकते हो और आप ना इस 4 और 2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप ना इसको मल्टीप्लाई कर लें तो फ्रैक्शन वगैरह वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर कैंसिल आउट नहीं हो तो फिर आप कॉमन लेके इसको बाहर से कैंसिल आउट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया है तो ये आगे 2 माइनस 4 वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 1 माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया -1 प्लस 2 वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 2 आ जाएगा। फिर आपने इसको कैलकुलेट करना है, 2 वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 2 ये आपके पास एज इट इज़ ये वाला, फिर -4 वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 1 ये भी एज इट इज़, 2 में से -1 सब्ट्रैक्ट कर देना है प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। और 1/6 ब्रैकेट के बाहर एज इट इज़ आ जाना है विदाउट चेंजिंग। फिर ये देखें C2 3 की पावर k को भी आपने कैलकुलेट कर लिया, इसको भी मैंने टिक किया हुआ है बिकॉज यही आपको सर्कल आउट करना था, ये आपको फाइंड करना था। तो देखें C1, ये देखें C1 2 की पावर k भी हमने फाइंड कर लिया और C2 3 की पावर k ये भी कैलकुलेट कर लिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने पुट करना है 1 में, जो आपका क्वेश्चन था। बाई पुटिंग दीज वैल्यूज़ C1 2 की पावर k एंड C2 3 की पावर k इन इक्वेशन नंबर 1, सो वी गेट, तो ये आपके पास ऐसे रिलेशन हो जाएगा
वाई सब्सक्रिप्ट के इक्वल 1/2 इंटू ये आपके पास C1 2 की पावर k की वैल्यू है माइनस वाई सब्सक्रिप्ट k प्लस 2 प्लस 3 वाई सब्सक्रिप्ट k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1/6 इंटू ये आपके पास C2 3 की पावर k की वैल्यू है 2 इंटू वाई सब्सक्रिप्ट k प्लस 2 माइनस 4 वाई सब्सक्रिप्ट k प्लस 1 इंटू और ये प्लस 1/2 एज इट इज़। अब आपने इसका फ्रैक्शन खत्म करना है। यहाँ पर फ्रैक्शन में क्या आ रहा है 2 6 एंड 2, तो आप फ्रैक्शन क्लोज करने के लिए मल्टीप्लाइंग बाय 6 करते हैं तो फ्रैक्शन क्लोज हो जाएगा। आपने सभी के साथ 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये इस तरीके का रिलेशन आपके पास बन जाएगा। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद आपने इसे रीअरेंज करना है, प्लस माइनस करेंगे तो ये आएगा 6 वाई सब्सक्रिप्ट के इक्वल माइनस वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 2 प्लस 5 वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 1 फिर आपने फाइनली इसको रीअरेंज किया और ये जो है ना डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन इनको ही आपने लेफ्ट साइड पे लेके आना। तो दिस इम्प्लाइज दैट वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 2 माइनस 5 वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 1 प्लस 6 वाई के इज इक्वल टू 1। अगर आप ज़रा गौर करें तो ये आपके पास टाइप नंबर 1 बन चुकी है। ठीक है, कांस्टेंट राइट हैंड साइड जब भी कांस्टेंट होती है तो वो टाइप नंबर 1 होती है। जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था वो टाइप नंबर 1 को शो कर रहा था। ठीक है, तो हमने वो आंसर था और आंसर से हमने ये क्वेश्चन फाइंड कर लिया है। ठीक है, बैकअप आपने फाइंड किया है डिफरेंस इक्वेशन की फॉर्म के लिए। हेंस ये हमने रिजल्ट भी लिख दिया, हेंस विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमिन द करस्पॉन्डिंग डिफरेंस इक्वेशन ऑफ। ये हमारे पास क्वेश्चन है वाई सब्सक्रिप्ट के इक्वल है C1 प्लस C2 इंटू के ब्रैकेट क्लोज इंटू 3 की पावर के। अब ये जो हमारे पास आंसर है ना ये वाला जो कि क्वेश्चन की फॉर्म में दिया हुआ है, ये जो आंसर है इसको हमने सोल्व करते हुए इसका बैकअप क्वेश्चन बताना है। ठीक है, तो उस बैकअप क्वेश्चन से हमें ये आइडिया हो जाएगा ये कौन सी टाइप थी। ठीक है, तो इसे हमने कोई नंबर 1 नेम असाइन कर दिया। आप इसको भी कोई नंबर 1 कह सकते हैं या इसको थोड़ा सा कैलकुलेट ये कर सकते हैं, ये हमने लिखा भी हुआ है ये लेड पेंसिल में कि 3 की पावर के को आप अंदर 1/1 मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा C1 3 की पावर के, देख सकते हैं C1 3 की पावर के प्लस C2 के को आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो C2 3 की पावर के इंटू के। ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ पर कोई नंबर 1 राइट किया हुआ है, तो जब हमें इसकी ज़रूरत होगी तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं और इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर कितने कॉन्स्टेंट यूज़ हो रहे हैं। जो हमारा टारगेट है वर्क करने का जो प्रोसीजर है उसमें क्या करते होते हैं, हमने देखना होता है कि कितने कॉन्स्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर कॉन्स्टेंट C1 यूज़ हो रहा है, C2 यूज़ हो रहा है, यानी 2 कॉन्स्टेंट यूज़ हो रहे हैं, 2 टाइम्स हैं। तो C1 के लिए आपने लिखना है वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 1 और C2 के लिए लिखना है वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 2। ये 2 डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन को आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना है। तो सोल्यूशन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, तो ये हमारा देखेंगे यहाँ पे टास्क है वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस, देखेंगे यहाँ पर ये के आ रहा है इस रिलेशन में, ये कोई नंबर 1 में जहाँ जहाँ के होगा वहाँ पर के की जगह के प्लस 1 को रिप्लेस कर दें। तो ये बन गया वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 1 इक्वल C1 प्लस C2 इंटू के प्लस 1 इंटू 3 की पावर के प्लस 1। अब यहाँ पर आपने ये जो है ना 3 की पावर के प्लस 1, यहाँ पर आपने इसको सोल्व करना है। देखेंगे यहाँ पर 3 की पावर के प्लस 1 को स्प्लिट करें तो ये क्या आएगा 3 की पावर के इंटू 3। ठीक है, और वो जो 3 है वो मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है और राइट साइड में कॉमन मैंने 3 की पावर के लिखा हुआ है। आप इसके साथ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई भी करना है इसलिए मैंने यहाँ पर लेके आया। तो यहाँ पर जो 3 है और 3 की पावर के है ब्रैकेट की फर्स्ट और ये सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बन गया 3C1 3 की पावर के प्लस 3C2 के प्लस 1 इंटू 3 की पावर के। इसको हमने कोई नंबर 2 नेम साइन कर दिया। ऐसे ही हमने अब ये सेकंड कांस्टेंट के लिए के को रिप्लेस कर देना है। सभी के जितने भी केज आ रहे हैं उनको आपने के प्लस 2 में रिप्लेस कर देना है। तो ये बन गया वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 2 इक्वल है C1 प्लस C2 इंटू के प्लस 2 इंटू 3 की पावर के प्लस 2। ठीक हो गया। ऑनवर्ड हमने इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर 3 की पावर के प्लस 2 को सप्लेट किया तो ये 3 की पावर के और साथ में 3 की पावर 2 9 हो जाएगा। अब आपने 9 को ब्रैकेट ये 9 और 3 की पावर के को ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म C1 के साथ और ब्रैकेट की सेकंड टर्म C2 इंटू के प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बन जाएगा 9C1 इंटू 3 की पावर के प्लस 9C2 इंटू के प्लस 2 इंटू 3 की पावर के। इसको हमने कोई नंबर 3 नेम असाइन कर दिया।
फिर हमने यहाँ से इसको सोल्व करना है, तो y सब्सक्रिप्ट k प्लस 1 जो है इसको आप दूसरी साइड पे ले आएंगे तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा और इसकी जगह 0 आ जाएगा। ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 3 के लिए y सब्सक्रिप्ट k प्लस 2 को आपने दूसरी साइड पे ले आना है तो नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे 0 रह जाएगा। तो ये आपके पास कुछ इस अंदाज में रिलेशन बन जाना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर लिखी हुई है इसको हमने इक्वल टू 0 किया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 से हमने बनाया है ये वाला रिलेशन, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 से ये लाइन को बनाया हुआ है, ठीक है। ये क्रिएटेड लाइंस हैं। अब ये जो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए लाइंस इक्वेशन है और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के लिए इक्वेशन ऑफ लाइंस हैं। ये इनको जब आपने कैलकुलेट करना है इक्वेशंस को, तो इसके लिए आप जो मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं दिस इज़ नोन एज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको जब सोल्व करना है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना उसमें C13 की पावर k है, तो C13 की पावर k को आपने लेड पेंसिल से हाईलाइट कर देना है, सर्कल आउट कर देना है, और अदर देन जो रह जाएगा वो 3 आपने यहाँ पर राइट कर दिया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। फिर यहाँ से आपने जो हाईलाइट करना है C3 की पावर k को हाईलाइट कर देना है, C2 एंड 3 की पावर k को हाईलाइट करना है, अदर देन रह जाएगा 3 इंटू k प्लस 1, ये हमने बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। फिर जो रिमेनिंग पोर्शन होगा माइनस वाई सब्सक्रिप्ट k प्लस 1, वो भी आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपने लिख दिया। फिर आपने इसको रिपीट कर देना है 3 इंटू k प्लस 1 माइनस वाई सब्सक्रिप्ट k प्लस 1, यानी कि ये आपके पास जो फर्स्ट 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वैल्यूज़ हैं इनको आपने यहाँ पर रिपीट किया हुआ है। फिर ऐसे ही आपने ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें C13 की पावर k को आपने हाईलाइट किया, तो रिमेनिंग इसमें क्या रह गया 9 आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। फिर यहाँ से भी आपने C23 की पावर k को सर्कल आउट मतलब हाईलाइट करना है, तो रिमेनिंग आपका रह जाएगा 9 इंटू k प्लस 2, तो ये 9 इंटू k प्लस 2 आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ गया। और रिमेनिंग जो है डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन माइनस वाई सब्सक्रिप्ट k प्लस 2, ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। फिर आपने रिपीट कर देना है 9 इंटू सेपरेट 9 इंटू k प्लस 2 माइनस वाई सब्सक्रिप्ट k प्लस 2, ये आपके पास इसकी रिपीटेड वैल्यूज़ हैं, ठीक हो गया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग। फिर आपने यहाँ से फर्स्ट स्किप करना होता है, लास्ट वाली टर्म को स्किप करना होता है, ये स्किप कर दिया, ठीक है। फिर ऑनवर्ड आपने जिसको हाईलाइट किया हुआ था वो लिखना है C13 की पावर k ओवर इक्वल C23 की पावर k ओवर इक्वल कांस्टेंट 1 ओवर, ठीक है। ऑनवर्ड क्या करना है ये देखें, ऑनवर्ड हमने बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करना है। बटे के नीचे ये 3 इंटू k प्लस 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है माइनस वाई सब्सक्रिप्ट k प्लस 2 के साथ, तो ये आपके पास इस तरह का रिलेशन बन जाएगा, ये देख सकते हैं। फिर माइनस फॉर्मूले क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर 9 इंटू k प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है माइनस वाई सब्सक्रिप्ट k प्लस 1 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और साथ में ये रिलेशन आपके पास बन जाएगा। इक्वल है C23 की पावर k ओवर के लिए आपने लिखना है माइनस वाई सब्सक्रिप्ट k प्लस 1 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा आपके पास। फिर माइनस फॉर्मूले का माइनस वाई सब्सक्रिप्ट k प्लस 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो नेगेटिव आना है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये आ जाएगा दिस रिलेशन। उसके बाद इक्वल है 1 ओवर, यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करना है 9 इंटू k प्लस 2 के साथ, तो ये आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा। फिर माइनस फॉर्मूले का 9 को मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू k प्लस 1 के साथ, तो ये आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा। फिर आपने यहाँ से 1 बाय 1 कैलकुलेट करना है। यहाँ से आपने C देखेंगे आपके पास फर्स्ट रिलेशन, ये सेकंड रिलेशन, ये थर्ड रिलेशन। यहाँ से आपने C13 की पावर k को कैलकुलेट करना है, C23 की पावर k को कैलकुलेट करना है, ठीक है। और फर्स्ट रिलेशन को आप इक्वल करेंगे ये थर्ड रिलेशन के साथ, तो वहाँ से आप C13 की पावर k को कैलकुलेट कर लें। ऐसे ही आपने सेकंड रिलेशन को थर्ड रिलेशन के साथ इक्वल करना है, तो वहाँ से आप C23 की पावर k को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये मैं यहाँ से कैलकुलेट करने लगा हूँ। C1 इंटू 3 की पावर k इक्वल है, ये जो बटे के नीचे वाला पोर्शन है इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये ब्रैकेट वाला ये पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। और जो ये बटे के नीचे है ना 27 इंटू k प्लस 2, इसको ज़रा कैलकुलेट करेंगे, आता है 27k प्लस 54 माइनस 27k माइनस 54। उसके बाद आप यहाँ पे ज़रा गौर करें तो ये प्लस 54 और यहाँ पर आपके पास है ये देखना 27k है प्लस 54 और माइनस 27k और माइनस
54 आता है। तो यहाँ से ये आपके पास 27 के और ये प्लस 27 के माइनस 27 के कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से आपके पास 27 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 54 आता है, और यहाँ से माइनस 27 मल्टीप्लाई 1 माइनस 27 आता है। तो सब्ट्रैक्ट करके आपके पास प्लस 27 आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं प्लस 27 बिल्कुल करेक्ट राइट हुआ है। तो ये मतलब आपने डायरेक्ट इसको ना कैलकुलेट कर लेना है, और डायरेक्ट कैलकुलेट करके जो इसकी वैल्यू बनेगी उसको आपने यहाँ पे लिख दिया करना है, ठीक है ना। और ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है ये आपके पास ये वैल्यू है, ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके पास डिनोमिनेटर में है। जब आप इसको दूसरी साइड पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। अब हम इसे कैलकुलेट करने लगे हैं। यहाँ से ना आप 3 कॉमन ले लें। यहाँ से 3 जब कॉमन लेंगे तो ये आएगा 1/9 इंटू माइनस इंटू के प्लस 1 बाय सब्सक्रिप्ट। देखिए ना, जब 3 कॉमन लिया तो 3 बाहर से 27 से कैंसिल हुए तो 1/9 आ गया, ये वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रह गया माइनस इंटू, ये देखिए माइनस इंटू के प्लस 1 बाय सब्सक्रिप्ट के प्लस 2, ये एज इट इज़, प्लस 3 इंटू के प्लस 2 वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 1, बिल्कुल एज इट इज़ हमें ले दिया, जस्ट कॉमन लिया। उसके बाद ना आपने ये काम करना है कि जो C1 के साथ 3 की पावर k है ना, इसको आप दूसरी साइड पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि आपको जो वैल्यू पुट करनी है ना क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें C1 के साथ 3 की पावर k बिल्कुल भी नहीं है, वो ब्रैकेट के बाहर है। तो इसलिए मैं 3 की पावर k को दूसरी साइड पे डिवाइड करने लगा हूँ। तो ये बन गया C1 इक्वल 1/9 मल्टीप्लाई 3 की पावर k ब्रैकेट स्टार्ट। और ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है ये एज इट इज़ है, बिल्कुल एज इट इज़, विदाउट चेंजिंग हमने ये राइट किया होगा। उसके बाद सेकंड रिलेशन को थर्ड रिलेशन के साथ इक्वल करना है, तो वहाँ से C2 3 की पावर k इक्वल हो जाएगा 1/27 माइनस 9 इंटू वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 1 प्लस 3 इंटू वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 2। यहाँ से आपने 3 कॉमन लेना है, ओनली ऑन, तो ये आ जाएगा, जो 3 कॉमन लेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, 27 के साथ 1/9 आ गया इंटू माइनस 3 वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 1 प्लस वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 2। फिर आपने ये जो 3 की पावर जो k है इसको आपने डिवाइड कर देना है दूसरी साइड पे। तो जस्ट ओनली ऑन हमें C2 चाहिए था, ठीक है। C2 इक्वल हो जाएगा 1/9 मल्टीप्लाई 3 की पावर k, ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है ये बिल्कुल एज इट इज़ है, विदाउट चेंजिंग, वो हमने ये देख सकते हैं लिख दिया हुआ है। अब हमने पुटिंग करनी है वैल्यूज़, पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो वाई सब्सक्रिप्ट के इक्वल होगा 1/9 मल्टीप्लाई 3 की पावर के। ये जो मैं लिखने लगा हूँ ना, ये वाली वैल्यू, कि आपके पास इस वक्त C1 की वैल्यू है 1/9 मल्टीप्लाई 3 की पावर के इंटू माइनस के प्लस 1 इंटू वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 2 प्लस 3 इंटू के प्लस 2 इंटू वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 1। ये जो इतना पोर्शन है, ये जो आपको सर्कल आउट किया जा रहा है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ C1, ये C1 की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद प्लस ये जो आपके पास ये रिलेशन इतना है ना, ये वाला, ये C2 की वैल्यू है 1/9 मल्टीप्लाई 3 की पावर के इंटू माइनस 3 वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 1 प्लस वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 2। जस्ट इतनी वैल्यू आपके पास C2 की वैल्यू है, और C2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है k ब्रैकेट में, वो लिख दिया। फिर हमने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, ये देखें ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई 3 की पावर k, वो भी लिखना है। उसके बाद आपने ये जो मल्टीप्लाई 3 की पावर k है, ये आप यहाँ पर स्टार्टिंग पे बाहर लिखेंगे, यानी कि ये जो राइट साइड पे लिखी हुई है 3 की पावर k, इसको हम कॉमन लेफ्ट साइड पे लिख सकते हैं। तो ये हमने लेफ्ट साइड पे 3 की पावर k लिख दी, ओवर ये यहाँ पे 1/9 मल्टीप्लाई 3 की पावर k है। तो देखिए 1/9 मल्टीप्लाई 3 की पावर k दोनों के साथ है, ये आपके पास ये फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में से 1/9 मल्टीप्लाई 3 की पावर k कॉमन आ रहा है, कॉमन जो आ रहा है उसको हमने बाहर निकाल देना है बेटे के, तो ये हो जाएगा 1/9 मल्टीप्लाई 3 की पावर k, ठीक है। और जब कॉमन ले लिया, कॉमन के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा, यानी कि इस स्क्वायर ब्रैकेट में और इस स्क्वायर ब्रैकेट में, उसको आपने ये ऐसे लिख देना है। और साथ में ये जो k होगा ना, ये वाला k, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इस फर्स्ट टर्म के साथ और ये सेकंड टर्म के साथ, तो आपके पास ये रिलेशन हो जाएगा। ये देखें, ये k को मल्टीप्लाई इसके साथ जो करेंगे तो ये हो जाएगा -3k वाई सब्सक्रिप्ट k प्लस 1 प्लस इस k को आपने जब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा k वाई सब्सक्रिप्ट k प्लस 2, ठीक है। उसके बाद आपने देखा ये 3 की पावर k, ये भी 3 की पावर k, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल टू ईच अदर, तो ये रिमेनिंग रह जाएगा 1/9, ये 1/9 लिख दिया। उसके बाद यहाँ से आपने कैलकुलेट करना है रीअरेंज करते हुए। यहाँ से वाई सब्सक्रिप्ट k प्लस 2 जो है, ये देखें कितनी बार आ रहा है, ये 2 टाइम आ रहा है, वाई सब्सक्रिप्ट k प्लस 2, ये हमने कॉमन लेना है, कॉमन लिया और अनकॉमन ब्रैकेट में आ जाएगा -k -1, ये लिख दिया -k -1, और साथ में क्या है प्लस k, ये लिख दिया प्लस k।
फिर देखें y सब्सक्रिप्ट k प्लस 1 ये भी 2 बार आ रहा है, ये देख सकते हैं। ये हमने y k प्लस 1 कॉमन लिया, ये कॉमन ले लिया हमने y k प्लस 1 और ब्रैकेट में अनकॉमन आ जाएगा 3k प्लस 6, 3k प्लस 6 और साथ में -3k, ये -3k आ गया। फिर आपने इसको कैलकुलेट करना है, -k प्लस k कैंसिल हो गया, माइनस y सब्सक्रिप्ट k प्लस 2 आ जाएगा और यहाँ से +3k -3k ये कैंसिल हो गया, +6 y सब्सक्रिप्ट k प्लस 1 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से आपने फ्रैक्शन को क्लोज करना है, 9 को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर लें तो 9y के इज इक्वल टू -y सब्सक्रिप्ट k प्लस 2 + 6y सब्सक्रिप्ट k प्लस 1। उसके बाद आपने इसको रीअरेंज करना है, रीअरेंज करेंगे तो दिस इम्प्लाइज डैट y सब्सक्रिप्ट k प्लस 2 -6 y सब्सक्रिप्ट k प्लस 1 + 9y सब्सक्रिप्ट k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये अगर आप गौर करें तो आपके पास ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन बन गई है, बिकॉज राइट हैंड साइड आपके पास 0 के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया है, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वेशन। होपफुली आइडियस ने आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन कर सकते हैं, अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा आइडिया स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।